बहुत खामोश थी। सर्द हुआ खिड़की के टूटे हुए शीशों से अंदर आ रही थी। कमरे के एक कोने में बैठी आयशा हाथ में एक पुराना खत थामे बैठी थी। वो खत इसके वालिद का था, वो वालिद जो अब इस दुनिया में नहीं थे। आयशा को याद था जब वो छोटी थी तो इसके अबू हर शाम उसे अपने कंधों पर बिठाकर दिल्ली के आखिरी मोड़ तक ले जाते। वो कहते, मेरी बेटी बहुत बहादुर है, कभी हार नहीं मानेगी। आयशा हंसती और उनके गले लग जाती। मगर वक्त बदल गया। एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। अबू की अचानक मौत ने घर की खुशियां खामोश कर दे। माँ पहले ही बीमार रहती थी और अब घर की जिम्मेदारी आयशा के नाजुक कंधों पर आ गई। वो दिन में स्कूल जाती और शाम को सिलाई का काम करती। थकन से इसकी आंखें बोझल हो जाती, मगर वो कभी शिकायत ना करती। आज अबू की बरसी थी। आयशा ने अलमारी से वो आखिरी खत निकाला जो अबू ने अस्पताल से लिखा था। खत में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, अगर मैं तुम्हारे साथ न रह सकूं तो याद रखना, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। मगर तुम कमजोर नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो। अपनी माँ का ख्याल रखना और अपने ख्वाब कभी मत छोड़ना। ये अल्फाज पढ़कर आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसे महसूस हुआ जैसे अबू अभी भी इसके पास खड़े हैं, इसे हौसला दे रहे हैं। अचानक माँ की खांसी की आवाज आई। आयशा ने जल्दी से आंसू पोंछे और पानी का गिलास लेकर माँ के पास गए। माँ ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, तुम थक जाती हो ना? आयशा ने सर हिलाया, नहीं उम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर वो जानती थी कि वो थक चुकी है, बहुत ज्यादा। कभी कभी वो भी किसी के कंधे पर सर रखकर रोना चाहती थी, मगर हर बार अबू की आवाज इसके दिल में गूंजती, मेरी बेटी बहादुर है। रात गहरी होती गई। आयशा ने खत को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे। इसने आहिस्ता से कहा, अबू, मैं हार नहीं मानूंगी। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, मगर कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद भी थी। क्योंकि बाज़ औक़ात सबसे गहरी उदासी में ही सबसे मजबूत हिम्मत जन्म लेती है।